अच्छा, आगे चलते हैं। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चार विधि जसि श्रुति गाई। माया मय तेहि कीन रसोई, बिंजन बहुगन सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। परसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्रवृंद उठि उठि गृह जाहु, है बड़े हानि अन्न जनि खाहु। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो हुनप, मूढ़ सहित परिवार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब देखिए हुआ क्या, इधर देखिए। उपरोहित जीवनार बनाई, तो ये जो उपरोहित बन के राक्षस आया था, उसने खाना बनाया। छरस चार्य विधि जस श्रुति गाई, और उसने क्या कहा, छयों रस का भोजन बना। छयों रस क्या होते हैं, देखिए, नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़ुआ, अम्ल, और एक और कषाय। कषाय, कषाय मीन्स you know bland and not very tasty, that is called कषाय। तो ये 6 प्रकार के रस खाने में होने चाहिए, तब उसको कहते हैं पूर्ण पूर्ण भोजन। तो उसने 6 रस और 4 विधि। 4 विधि वही होता है कि बॉइल्ड, फ्राइड एंड ऑल, देयर आर 4 डिफरेंट मेन, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुकिंग। तो उन 4 तरीके से और 6 रस का उसने भोजन बनाया। माया मय तेह कीन रसोई। अच्छा, ये रसोई भी माया की थी, मतलब सचमुच की नहीं थी, इट वाज मायावी। तो माया मय तेह कीन रसोई, व्यंजन बहु गन सकै न कोई। और व्यंजन मीन्स व्यंजन, व्यंजन मीन्स डिशेस, वेरियस डिशेस, खाने की अलग अलग तरह की इतनी थी कि कोई गिन नहीं सकता, मतलब ऐसा उसने भोजन तैयार करा। विविध मृगन कर आमिष बांधा। अरे देखिए, अब इसने क्या करा, ब्राह्मणों को भोजन दे रहा है, और ब्राह्मण जो हैं वो मांसाहारी तो होते नहीं, और इसने क्या करा, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए कई तरह के जानवर, मृग का अर्थ होता है जानवर, तो कई तरह के जानवरों का उसने मांस पकाया। और उस मांस में उसने तेह महु विप्र मांस खल सांदा, और उसने उसमें ब्राह्मणों का भी मांस मिलाया। जस्ट इमेजिन। तो पहले तो उसने ब्राह्मण वध किया होगा, किसी ब्राह्मण का वध किया होगा, और फिर उसका मांस उसने इसमें मिलाया। जस्ट सी के उसने कितनी कुटिलता करी है, कितना ज्यादा कपट करा है उसने ये ब्राह्मणों को की तपस्या नष्ट करने के लिए। भोजन कहूं सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अच्छा, अब देखिए, किसी को जब आप आमंत्रित करते हैं खाने के लिए, तो ये पूरा ट्रेडिशन है कि पंचोपचार किया जाता है। पंचोपचार में क्या क्या आता है, यहाँ पे 3 दिए हैं। पहला बुलावा, देखिए, भोजन कहूं सब विप्र बुलाए, बुलाना, ये पहला उपचार है। दूसरा पद पखार। हमारा देश जो है वो बहुत ही ग्रीष्म ऋतु वाला देश है, और पैदल चल के जब लोग आते थे तो उनके पैरों में पसीना और मिट्टी और ये सब रज लग जाती थी। तो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन था कि कोई भी आता है अतिथि, तो पहले आप उसको चरण धोते हैं उसके, हाँ, और उसको जल देते हैं हाथ मुंह वगैरह धोने के लिए, और फिर उसको अंदर लेते हैं। इसीलिए वो कलश लेके खड़े रहते हैं पानी के द्वार पर, है ना, जब आप किसी को वेलकम करते हैं। शादियों में, आजकल तो शादियों में ही रह गया भाई, तो जब यह शादियों में आप देखते हैं ना कि वो कलश लेके खड़े हुए हैं,
हाँ? या किसी भी आप बड़े महात्मा को वेलकम करते हैं तो भी कलश लेके खड़े होते हैं। तो सबसे पहले जल दिया जाता है पीने का, हाथ मुंह धोने का और पाँव धोने के लिए। तो ये दूसरा उपचार है पद पखार। और उससे आप पैर धो लें ना तो आपकी आधी थकान वैसे दूर हो। तो तीसरा पंचोपचार सादर बैठाना मतलब आसन देना। प्रॉपर आसन देना कि आप दूर से चल के आए हैं, अब आप विश्राम कीजिए, हाथ मुंह धो के, पैर धो के आप विश्राम कीजिए। ये तीसरा उपचार होता है। चौथा उपचार होता है पंचोपचार में नैवेद्य। नैवेद्य मीन्स खाना, जो आपको खाना परोसा जाता है। दैट इज द फोर्थ वन। वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि अभी शुरू ही नहीं हुआ है। हाँ, तो चौथा नैवेद्य है और पांचवा होता है तांबूल। तांबूल इज पान का बीड़ा देना। क्योंकि देखिए पान में ऐसे गुण होते हैं, पान का जो पत्ता होता है उसमें और जो चीजें उसमें पड़ती हैं उसके ऐसे गुण होते हैं जिससे कि आपका हाजमा होता है और पचता है आपका खाना। तो ये एक ट्रेडिशन था कि तांबूल ज़रूर दिया जाता था। इसीलिए आजकल जो ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स हैं, जब वो शादी का खाना वगैरह रखते हैं, तो आपने नोटिस करा होगा कि बाहर सबसे बाहर जब लोग गेस्ट जाने लगते हैं, तो सबसे बाहर वो पान की एक छोटी-सा स्टॉल सा लगा के रखते हैं, जिससे लोग जिसको तांबूल लेना है, वो लेता हुआ जाए। तो ये 5 चीज़ें उसमें आती हैं पंचोपचार में। तो यहाँ 3 ही लिखी हैं क्योंकि अभी तक 3 ही हुई हैं। तो ये देखिए क्या-क्या विप्र बुलाए, पद पखार, सादर बैठाए। अच्छा, परसन जबहि लाग महिपाला। अच्छा, यू रिमेंबर दैट वो जो कपटी मुनि था, उसने क्या कहा था कि पकाऊँगा तो मैं, लेकिन परसेंगे आप। तो राजा ने क्या सोचा कि इससे दोनों दोष खत्म हो गए। इतना बड़ा तपस्वी तो भोजन बनाएगा, तो भोजन तो बहुत ही पवित्र होगा और परसूंगा मैं खुद अपने हाथ से, किसी और का हाथ लगने नहीं दूंगा। तो मैं भी पूर्ण श्रद्धा के साथ परसूंगा। हाँ, बिल्कुल विमल मन से परसूंगा, तो उसमें भी कोई दोष नहीं आएगा। तो राजा ने तो बेचारे ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी थी ब्राह्मणों को भोजन देने की, लेकिन जब वो परसने लगा तब क्या हुआ? परसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेह काला। उस वक़्त आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मीन्स कि जो बोल रहा है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ़ उसकी आवाज़ एयर वेव्स के साथ आप तक आएगी, उसको कहते हैं आकाशवाणी। ठीक है? तो अब ये हाँ, दूरदर्शन मत समझिए यहाँ पर आप इसको, उन्होंने भी अपना नाम आकाशवाणी ही रखा है। तो यहाँ पर है भय आकाशवाणी तेह काला। हुँ, तो इसने ये ऐसा कहते हैं कि ये जो था, ये जो काल केतु था, इसने खुद ये आकाशवाणी करी, छुप के। हाँ? क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि अगर ब्राह्मण लोगों ने खाना शुरू कर दिया, तो उसका भी कर्म फल बन गया ना, कि उसने ऐसा मांस पकाया कि ब्राह्मणों को उसने ये खाना खिलाया। तो वो अपने आप को छुपाना चाहता था। अपने ऊपर ब्राह्मणों का क्रोध न आए, वो करना चाहता था। तो सारा क्रोध राजा पे आए। तो उसने खुद ही आकाशवाणी करी क्या कि विप्र वृंद उठि उठि ग्रह जाओ। तो वृंद मीन्स ग्रुप्स ग्रुप्स। तो विप्र वृंद मीन्स ब्राह्मणों के ग्रुप्स। उठ उठ ग्रह जाओ, अपने अपने घर जाइए। है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। तो ये खाना आप मत खाना, इसमें बहुत ही आपको दोष होगा, दोष लगेगा। भयउ रसोई भूसुर मात्सु। और उसने ये भी कह दिया कि देखिए रसोई जो है वो ब्राह्मणों के मांस की बनी हुई है। सब द्विज उठे मान विश्वासु। और क्योंकि आकाशवाणी हुई, उन्होंने सोचा ब्रह्मवाणी है, तो वो उन्होंने उस पे विश्वास कर लिया वाणी पे और वो एकदम उठ के खड़े हुए। अच्छा, और ये देखिए राजा जनरली क्या था कि राजा कभी परोसता नहीं था। उसके सेवक परोसते थे या उसकी फैमिली परोसती थी, परिवार परोसता था। राजा स्वयं नहीं परोसता था। आपने देखा हुआ जब राम जी का विवाह हुआ, तो जनक जी ने नहीं परोसा है। जब गिरिजा और शिव जी का विवाह हुआ, हुँ? तब
हिमाचल जो पार्वती जी के पिता थे, उन्होंने नहीं परोसा था, वो खड़े होके देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे राजा खुद परोस रहा है, तो उसका कर्म बन गया। तो भयउ रसोई भूसुर नहीं सॉरी, भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। अच्छा, अब एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए। उसी वक्त राजा को कहना चाहिए था कि जी ये मेरा काम नहीं है, ये तो किसी और ने पकाया है और ये कपट हुआ है आपके साथ, और ये सब राजा को बताना चाहिए था ना। लेकिन ये देखिए, भावी बसन आव मुख बानी, वो चुप रह गया, चुप हो गया। मतलब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जबकि उसने अपने डिफेंस में कुछ कहा नहीं। तब फिर क्या होगा? हाँ, तब क्या होगा? एक्स पार्टी जजमेंट, जिसको कोर्ट में कहते हैं ना, एक्स पार्टी जजमेंट। दैट मीन्स के आपने अपने डिफेंस में कुछ कहना ही नहीं है, आप आए ही नहीं और आपने अपना डिफेंस लिया ही नहीं, तो जज तो फिर जजमेंट देगा फ्रॉम व्हाटएवर इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना? तो यहाँ पर ये जो ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा होगा राजा की तरफ, और राजा भूप विकल, वो इतना विकल हो गया, इतना परेशान हो गया कि मति मोह भुलानी, कि उसका माइंड बिल्कुल स्तब्ध रह गया। हमारे आपके साथ भी ये होता है या नहीं कई बार? कि कई बार जब एकदम सडनली कोई चीज होती है, तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते, और वो हो जाती है, उसके बाद आपको ख्याल आता है कि मुझे तो ये कहना चाहिए था, मुझे वो कहना चाहिए था, मुझे ये बताना चाहिए था। बाद में ख्याल आता है ना, वही राजा के साथ हुआ कि भूप बिकल मति मोह भुलाने। और ऐसा कहते हैं कि मौनम सम्मति लक्षणम, अगर आप मौन रहते हैं, तो इसका मतलब आपकी उसमें हामी है, आपकी सम्मति है उसमें। तो ब्राह्मणों ने यही समझा कि राजा पकड़ा गया, और राजा अब स्तब्ध रह गया है, क्योंकि राजा कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद ही ये करा है। तो सम्मति हो गई ना राजा की, तो वो एक बात हो गई। अच्छा, फिर भावी बसन आव मुखबानी, और देखिए जो कुछ होने वाला होता है ना, उसी के हिसाब से परिस्थितियां बन जाती हैं। राजा के प्रारब्ध में ये था कि उसको ब्राह्मणों का श्राप मिलेगा, क्योंकि यू रिमेंबर जो प्रथम श्राप मिला था, प्रथम श्राप मिला था, वो क्या मिला था इन लोगों को? कि 3 जन्म तक आप राक्षस बनेंगे। याद है ना? कहानी याद है ना आपको? तो बिल्कुल शुरू-शुरू में प्रथम श्राप यही मिला था कि 3 जन्म तक राक्षस का अवतार आपको लेना पड़ेगा। और वो 3 जन्म में, अब ये जो है, ये भी उसी जन्म में आ जाता है, एक जन्म। तो भावी बसन आव मुख बानी, बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछुकीन विचार, जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। अब यहाँ पे देखिए वो क्या बोलते हैं, श्राप देते हैं ब्राह्मण उसको, प्रताप भानु को क्या कहते हैं? बोले विप्र सकोप, मतलब बहुत ही गुस्से से श्राप देते हैं। तो उनका जो सारी एनर्जीज माइंड की एक जगह पे आ जाती हैं। तब नहीं कछुकीन, और उन्होंने कुछ विचार भी नहीं किया। उन्होंने कोई उस पे आगे विचार नहीं किया। और क्या बोले? जाए निशाचर हो तुम। देखिए, निशाचर इसलिए श्राप दिया उन्होंने, क्यों निशाचर बनने को कहा? क्योंकि ये जो जो निशाचर थे, वो ही ब्राह्मणों का मांस खाते थे, विप्र मांस भक्षी होते थे। तो उसलिए उन्होंने, क्योंकि इसने इनको विप्र का मांस देने लगा, इसलिए उसके एग्जैक्ट बदले में कर्म फल क्या आया कि तुम खुद निशाचर बनो, जो तुम विप्रों का मांस खाओगे। तो जाए निशाचर हो नृप मूढ़, उन्होंने कहा हे बेवकूफ आदमी, तुम जाके, हे बेवकूफ राजा, तू जाके, हे मूढ़ मूर्ख राजा, तू जाके निशाचर बन जा, और अकेला ही नहीं, सहित परिवार, पूरा परिवार समेत तुम राक्षस बनो जाके। ठीक है? ओके, चलिए आज यहाँ खत्म करते हैं, उसके बाद अगले बार यहीं से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम।